एडमिट हुआ तब कहा कि आयुष्मान कार्ड है कि हाँ, आपको एक पैसा नहीं लगेगा। एडमिट होता है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, उसको कहता है तुम्हारा पांव काट देना पड़ेगा। वहीं कोई उसको दूसरे डॉक्टर को पेपर्स दिखाते हैं, वो कहते हैं कि लेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, स्टेंट लगा दो, सर्कुलेशन होगा, पांव काटने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे छुट्टी दो साहब अस्पताल से, मुझे नहीं, पांव नहीं कटवाना है। बोले नो, 35,000 भरो। बोले साहब आपने कहा था आयुष्मान कार्ड, तो पांव कटवाओ तो फ्री ट्रीटमेंट, आधी छोड़ के जाना है, 35,000 भरो। मैं पेशेंट के नाम के साथ डिटेल देता हूं, ये आयुष्मान का काम है। जो 2 एप्रोप्रिएशन बिल्स आए हैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 115 में प्रोविजन है। हमारे संविधान ने बहुत बढ़िया तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल वो पार्लियामेंट को दिया है और पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल सरकार के ऊपर रहता है। आर्टिकल 115 के तहत आप एप्रोप्रिएशन बिल लेके आए हो। मैं पहली तो बात यह करता हूं कि क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी इस सरकार में है? अगर होती तो जो आंकड़े मिल रहे हैं 1 लाख करोड़ which was provided for budget, in budget you didn't spend 1 lakh crore। क्या ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है? दूसरी बात है, मैं समझ सकता हूं कि आप एक अमाउंट, एक्स अमाउंट लगाई, आपको कोई संजोग आ गए, खर्च ज्यादा करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड आर्टिकल 115, गो बिफोर द पार्लियामेंट, एप्रोप्रिएशन बिल एंड योर एक्सपेंडिचर विल बी रेगुलराइज्ड। पर आप तो फिगर्स तो देखिए, आप 2022 का एप्रोप्रिएशन बिल आज लेके आए हो, कौन से सेक्टर में आए हैं आपने देखा? मैं इसका विरोधी नहीं हूं, जरूरत पड़ने पे बजट के बाहर जाके खर्च करो, पर पार्लियामेंट को ये जस्टिफाई करो। जब बात होती है, मंत्री जी का जवाब आएगा। जेएनयू में पढ़ी हुई मंत्री जी है, मैं बहुत उसकी इज्जत करता हूं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, देखो मेरे नाम लेते ही वित्त मंत्री जी आ गई, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई वित्त मंत्री जी है। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ चीजें आपको गुस्सा शोभा नहीं देता, आप प्यार से कहे, वो आपके जरिए मैं जरूर मंत्री जी को कहना चाहूंगा। आप आई लुक इनटू दिस ऑब्जर्वेशन। सॉरी सर, गुस्से वाली बात अच्छी नहीं है। मैं तो उनसे नहीं उम्मीद रखता हूं। And with her smiling face, the glorious woman we can see है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, हमें तो उनकी देख के प्रेरणा मिलती है। कुछ लोग कहते हैं जरूर जेएनयू को गुंडों का अड्डा, ये कर दो, वो कर दो, राष्ट्रद्रोही, पर मैं उस यूनिवर्सिटी की इज्जत करता हूं। तो मैं ये कहना चाहता था कि वित्त मंत्री जी जरूर ये कहेंगे कि संविधान ने तो मुझे 3 बार एप्रोप्रिएशन लाने का अधिकार दिया है, बट सेल्फ रिस्ट्रिक्शन है कि मैं 2 बार ही लेके आती हूं, आप लाइए। पर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जो डिपार्टमेंट आपके पास एप्रोप्रिएशन के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के बाद आपके पास आते हैं, आप माननीय सभापति जी, महोदय जी, आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए या उनके एक्सपेंडिचर को जांच कीजिए। आपके पास आपके एप्रोप्रिएशन बिल में हमारे डिफेंस के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आए, कोई विरोध नहीं है। डिफेंस में जितना खर्चा करना चाहिए हमारे जवानों के लिए, वो हमारी सुरक्षा में है, जितना खर्चा करना चाहिए करिए। पर वहां हो क्या रहा है? जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने देखा कि एक्सपायरी डेट हुआ सामान मेरे उस जवान फौजियों के लिए दिया जा रहा है, और वो जब बात उठती है तो एज ए फिनेंस मिनिस्टर आप उनको थोड़ा टाइट कीजिए कि क्या कर रहे हो आप। सीएंडएजी का वो ऑडिट पारा तो देखिए कि क्या
हो क्या रहा है, जिसको उस हाइट पे, उस ठंड पे रहना है, उनके लिए अगर डीजल नहीं है, उनके लिए केरोसिन नहीं है, और उनको आइस में, स्नो में, बर्फ में चलने के लिए जो जूते हैं वो गलत तरीके के मिल रहे हैं, तो खर्च कितना भी करे पर वो सही जगह जाता है कि नहीं, वो देखा जाए। आयुष्मान की बहुत बात होती है। मैं सभापति महोदय आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आयुष्मान की बात होने के बाद जो खर्च होता है, मैं 3 दिन पहले की इसी की एक इंडिविजुअल बात भी जरूर करना चाहूंगा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एसवीपी अस्पताल में एक मरीज एडमिट हुआ, कच्छ का था। उसने कहा कि मेरा पांव, एडमिट हुआ तब कहा कि आयुष्मान कार्ड है, कि हां आपको 1 पैसा नहीं लगेगा। एडमिट होता है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, उसको कहता है तुम्हारा पांव काट देना पड़ेगा। वहीं कोई उसको दूसरे डॉक्टर को पेपर्स दिखाते हैं, वो कहते हैं कि लेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, स्टेंट लगा दो, सर्कुलेशन होगा, पांव काटने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे छुट्टी दो साहब अस्पताल से, मुझे नहीं, पांव नहीं कटवाना है। बोले नो, 35,000 भरो। बोले साहब आपने कहा था आयुष्मान कार्ड, तो पांव कटवाओ तो फ्री ट्रीटमेंट, आधी छोड़ के जाना है, 35,000 भरो। मैं पेशेंट के नाम के साथ डिटेल देता हूं, ये आयुष्मान का काम है। ये चल रहा है। इसको मैं वित्त मंत्री जी की मंशा पे कोई डाउट नहीं करता हूं। I was also in a state, I was also a finance minister. We come, when the department comes to us, it's our duty to face the assembly or parliament. पर वो डिपार्टमेंट जो करके आया है, उस डिपार्टमेंट को उनके मंत्री नहीं कहते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर उसको टाइट कर सकते हैं। आप अपने उस पावर को यूज करके, जहां ये चल रहा है सर, मनरेगा एलोकेशन होता है, एक्स्ट्रा बजट की बात आती है, हर दिन बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, एंड आई विल सेंड कॉपीज ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स वेयर द जर्नलिस्ट हैव डन सम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और मनरेगा में क्या होता है सर, मरे हुए आदमी का नाम है, उसका पैसा, कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे करोड़ों का बिल दाहोद का अभी आया हुआ है, दाहोद में, और मजदूर के सीधे अकाउंट खुलवा के उनका एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं और सीधा पैसा जाता है। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाइए गुजरात में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कितना गरीब को मिलता है और कितना पैसा बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं। उसमें अधिकारी भी शामिल है। स्टेट की पुलिस या स्टेट का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, या तो जुडिशरी मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, या ये होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वी आर दी ट्रेजरर्स ऑफ द गवर्नमेंट मनी। हम लोग यहां आते हैं, बैठते हैं, जनता का पैसा जनता के हित के लिए खर्च हो, यही हमारा काम है। और इसके लिए मैं जो एप्रोप्रिएशन बिल आया है उसमें मैं जरूर ये कहूंगा कि आज जरूरत है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, आज जरूरत है इसको देखने की। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी ये पूरी स्पीच को बड़े प्यार से प्रोत्साहित करके बिना रोके टोके भी चली, इसके लिए आपका धन्यवाद। वित्त मंत्री जी भी यहाँ आ गए, उनका धन्यवाद करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ।